ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंप्रस्तम्भिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति आनो भद्रा अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले मंत्र का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अथ आश्वलायनः अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढाम् सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। क्या कहता है मंत्र? अथः आश्वलायनः, इसके बाद ऋषि आश्वलायन भगवंतं परमेष्ठिनम उपसमेत्य, भगवान परमेष्ठि के पास जाकर, उसके समीप जाकर, मतलब जाकर माने रहकर, उसके समीप रहकर, उवाच बोले, पूछा, मतलब क्या पूछा? अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां, हे भगवान मुझे सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्म विद्या है उसका उपदेश कीजिए। लेकिन जब मंत्र की शुरू में एक शब्द आया कि फिर आश्वलायन ऋषि के पास गए, फिर का मतलब यह हुआ कि आगे कुछ घटना घटी हुई है, कुछ बन गया है, कुछ बात हुई है। इसके बाद अथ का मतलब है अनंतरम, इसके बाद, इसके पीछे, फिर ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ,
ऐसा हम कहते हैं ना कि हम गए फिर हमने देखा, तो पहले गए वो आ गया, इसके बाद फिर शब्द आता है। ऐसा ही फिर शब्द सीधा नहीं आता, अनंतर शब्द ऐसे ही नहीं आता। तो क्या हुआ होगा जिसके बाद ये ऋषि गुरु जी के पास गए, अपने गुरु परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास गए। कुछ हुआ होगा, कुछ होने के बाद ही जाया जा सकता है, इसके पहले तो जाने का मन ही नहीं करता। गुरु किसी को धारण करने की इच्छा ही कहाँ होती है? जब तक अंतःकरण में शुद्धि नहीं होगी तब तक किसी संत के प्रति गुरु का भाव ही नहीं जगेगा। इस मार्ग पर जाना कौन चाहता है? लाखों लोग पड़े हैं, 8-10 लोग क्यों आते हैं? क्योंकि अंतःकरण शुद्धि है, ऐसी जिज्ञासा ही नहीं हुई ना कि हमें जानना है कि क्या है वास्तविक तत्व, हमें मुक्त होना है। पहले तो बंधन है ये भी पता नहीं है। किसी को लगता है क्या हम बंधन में है? ऐसा लगता है किसी को? और बंधन क्या है यही पता नहीं है तो किस चीज का बंधन ये कैसे पता चलेगा? बंधन ही महसूस नहीं हो रहा है तो कैसा बंधन है? बंधन का स्वरूप भी कैसे पता चलेगा? अगर हमें लगा कि हम पराधीन है, जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें जैसा जीवन चाहिए ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी नहीं पता कि हम आनंद प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए इतने प्रयत्न करते हैं, लगता है कि सुख हाथ में आ गया, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे ये तो थोथा था, सार तो हाथ में आया नहीं, जो सार चाहिए था वो तो है ही नहीं, सिर्फ भ्रम हुआ। कश्मीर के फोटो देखकर लग गया कि हम कश्मीर पहुंच गए। तो जब तक बंधन का ही पता नहीं होगा तब तक उस बंधन के प्रकार का पता नहीं होगा। बंधन का कैसा प्रकार है, किस प्रकार का बंधन है ये पता नहीं होगा, मतलब उसके स्वरूप का, बंधन के स्वरूप का पता नहीं होगा तो उससे छूटने का उपाय हम सोचेंगे कैसे? उपाय भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो विवेक होना चाहिए कि हमारे जीवन में वास्तव में हम चाहते क्या है। इतनी इच्छाएं हर पल हर क्षण हमारे मन में उजागर होती रहती है, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, घूमने की इच्छा, जाने की इच्छा, मिलने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, इतनी इच्छाएं। सभी इच्छाओं के मूल में कौन सी इच्छा है पता है आपको? हमारे गुरु जी कहते हैं कि सभी इच्छाओं के पीछे एकमात्र इच्छा है, सभी इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा। हमें इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। वो कब होगा? इच्छा होती क्यों है जानेंगे तब। क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी हमें महसूस हो रही है, कुछ अपूर्णता हमें फील हो रही है। अगर कोई अपूर्णता ही नहीं रहेगी तो इच्छा कैसे होगी? परिपूर्ण, जब एक मिट्टी का बर्तन है, हमने पानी उसमें डालना शुरू किया, इतना पानी डाल दिया कि अब एक बूंद डालो तो 2 बूंद छलक जाए, अब उसमें डालने की जरूरत कहाँ रहेगी? पूरा का पूरा घट भर गया पानी का, फिर उसमें एक बूंद भी अगर समा नहीं सकती तो फिर उसमें हम डालेंगे भी नहीं। अगर घट सचेत है तो उसको ये नहीं लगेगा कि अभी और एक बूंद और दे दो। अगर हम परिपूर्ण है तो कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो सभी इच्छाओं के पीछे इच्छाओं की निवृत्ति की इच्छा मूल में, कि इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब परिपूर्णता प्राप्त करने की इच्छा ही मुख्य इच्छा है। मैं पूर्ण हूँ, कुछ कमी नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई परिस्थिति विकट नहीं है। ऐसा जब हमें पता चले, ऐसा अगर हम हो जाए, समझ लो है ही लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ऐसा अगर हम हो जाए तो फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब आदमी ने कोई एक वस्तु अचीव कर ली तो फिर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होगी। धनवान हो गए तो फिर अब यशवान होने की इच्छा होगी कि हम बहुत बड़े प्रख्यात हो जाए, सब लोग हमें बड़ा माने। ऐसी एक के बाद एक इच्छाएं जागृत होती है। इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो, मतलब कि इस इच्छा के पीछे मूल में कौन से, मूल काटे बगैर वृक्ष कभी मिटता नहीं है। डाल, एक डाल काटेंगे उसमें से 3 डाल और निकलेंगे, एक काटा और 3 का अब सामना करना पड़ेगा। तो जब उसके मूल ही नष्ट कर दिए जाए, पूरा वृक्ष अपने आप, डाल पत्ते सब अपने आप सूख जाएंगे। तो मूल इच्छा हमारी सभी इच्छाओं के पीछे इच्छाओं से मुक्ति की इच्छा है। देखो प्रवृत्ति हम क्यों करते हैं? निवृत्त होने के लिए।
निवृत्ति क्यों करते हैं, निवृत्ति क्यों चाहते हैं? निर्वृत्ति के लिए। निर्वृत्ति माने मोक्ष, मुक्ति। हम निवृत्ति हमारा स्वभाव है। प्रवृत्ति तो हमें अधूरेपन के कारण करनी पड़ती है कि ये कम है तो इसलिए ये करो वो करो। किए बगैर रह नहीं सकते, जब तक अज्ञान है तब तक हम किए बगैर रह नहीं सकते। संस्कार भी है, वासनाएं भी है, और हमारे अंदर जो खालीपन है, जो अधूरापन है, इसको भरने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। शरीर से नहीं होगा तो मन से कुछ सोचते रहेंगे। जैसे सेक्सुअली, हम सब सेक्सुअली ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सोचते हैं कि ये कर देंगे फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, लगता है कि हो गया। अगर हो गया होता, अगर मेरे पास हरिद्वार जाने का टिकट, कंफर्म टिकट मेरे पास है, रिजर्वेशन, तो फिर मैं क्यों चाहूँगा भाई दूसरा टिकट? मेरा तो टिकट मिल गया, अब हम विंडो पर जाएंगे, मेरे मित्र की टिकट लेने के लिए मिल नहीं रही है, और कोई एजेंट ब्लैक मार्केट वाला है, कहेगा कि चलो 100 रुपया ज़्यादा लगेगा, मैं टिकट आपको दे दूंगा। हम कहेंगे 100 रुपया क्या, एक पैसा ज़्यादा, मूल रकम भी नहीं देंगे ना, क्योंकि मेरे पास तो है। जिसके पास नहीं है उसको दो। अगर हमने आनंद की प्राप्ति कर ली होती तो फिर से आनंद क्यों चाहते? हमें लगता है कि आनंद मिला, आके हाथ में आते आते छटक जाता है। जैसे हमने एक वो कहानी कही थी, वो हीरे का हार जल के अंदर पड़ा हुआ था, वो हाथ में नहीं आता था क्योंकि वहाँ था ही नहीं। तो मैं राजकोट में जब ये कहता हूँ तब भावनगर और जामनगर का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि राजकोट बीच में पड़ता है। जाऊ छे जामनगर ने भागीए छे भावनगर। कब पहुँचेंगे? कभी नहीं, दिशा ही उल्टी है ना। हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसके प्रति अभिमुख होना होगा। अपना मुंह घुमा लो, उसकी तरफ मुड़ जाओ, मुड़ना होगा। अगर हमें पूर्णता चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की ओर हमें मुड़ना पड़ेगा। इसके बगैर पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। संसार के अभिमुख है, वासना और विषयों के अभिमुख है। अगर उससे मुंह मोड़कर परमात्मा तत्व, परम तत्व की ओर अगर हम नहीं मुड़ेंगे तो एक कदम भी आगे कैसे बढ़ाएंगे? अगर बढ़ाएंगे तो वो तो उससे उल्टा जाएंगे, दूर ही जाएंगे ना। एक महात्मा ने कहा है कि हमारी 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान अग्नि, ऊपर और नीचे, ये सब मिलाकर 10 दिशाएं। किसी भी दिशा में जाओ, अपने आप से तो दूर ही जाओगे। जब अंदर की दिशा खुलेगी तब अपने आप का मिलन होगा। आप माने आत्मा, तब आत्म मिलन होगा। तो जिस ओर हमें जाना है उस ओर हमें अभिमुख तो होना पड़ेगा ना। तो अथ का अर्थ है कि यह महात्मा अभिमुख होकर आया है। अथ माने अभिमुख होने के बाद फिर कदम बढ़ाया। तो अभिमुख होना माने क्या? साधन चतुष्टय संपत्ति संपादन करना, तब हम अभिमुख माने जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला साधन कल हमने देखा था, विवेक होना चाहिए जीवन में कि क्या हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने जन्म क्यों लिया, हम क्यों आए, हमें क्या करना है। आपाधापी में पूरा जीवन बीत गया, कभी सोचा ही नहीं कि वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या है, क्यों मरे जा रहे हैं इन सबके पीछे। कुछ तो कारण होगा। एक बार थोड़ा बस 10 मिनट बैठकर, एकांत में बैठकर सोचना आप कि क्यों मरे जा रहे हैं इस विश्व के पीछे, इस विषयों के पीछे, इस सभी संबंधों के पीछे। संबंध हमें सलामती प्रदान करते हैं, इसलिए हम संबंध बनाते हैं कि चलो पहचान कर लेते हैं, कभी काम आएंगे, मुश्किल में होंगे तो उसकी सहायता मिलेगी। हम अपनी सलामती के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं कि कभी बीमार हुए, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई तो काम में आएगी। सलामती के लिए हम अपना बंगलो या घर जो भी बनाते हैं और बड़े बड़े ताले लगाते हैं कि कोई लूट न जाए, कोई कट न जाए, कोई पीट न जाए, कोई छूट न जाए। तो ये सब डर रहता क्यों है और इसके लिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, और करते हुए भी ये होता क्यों नहीं है, बार बार करने पर भी ये होता क्यों नहीं है। इस तरह से यह खिलौना सेट होने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं यह ऐसा खिलौना है चाहे कितना भी सेट करो ये कभी सेट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बना ही अपसेट चीज़ों से बना है। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कभी बाहर नहीं। ये भूलभुलैया है, इसमें से निकलना आसान नहीं है, कोई मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन ये तो पता चले कि वास्तव में हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए, ऐसा पता ही नहीं है किसी को। नहीं हम कर लेंगे, हम इतने बुद्धिमान हैं। अरे आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा, वो बुद्धू रहे होंगे। हम तो ज़्यादा बुद्धिमान, हम कर लेंगे। होता नहीं है, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जन्म बीत गए,
तो अथ माने अभिमुखता, माने साधन चतुष्टय संपत्ति संपादन की, माने कि विवेक हुआ कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इतना काफ़ी नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे एक मित्र ने पूछा था कि महाराज आप तो इतना सब कुछ पढ़े लिखे हो, इतने क्लास स्वामी जी के अटेंड करते हो, हमें एक वाक्य में बताओ कि हमें क्या करना है। मैंने कहा अरे इतना सारा साहित्य, इतना सारा उपदेश में आपको एक वाक्य में कैसे बताऊँ। नहीं मुझे बताओ एक वाक्य में, हमें शॉर्टकट चाहिए ना। बहुत सोचने के बाद मैंने उसको कहा कि जो नहीं करना चाहिए वो न करो, बस इतना करो। क्योंकि हम जो नहीं करना है वही तो कर रहे हैं ना, उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। विषयों के पीछे, विषयों में सुख खोज रहे हैं। चाय में सुख है, रसगुल्ला में सुख है, सिनेमा में सुख है, टीवी मनोरंजन में सुख है, किसी को मिलो जुलो पार्टी में सुख है। लगता है लेकिन वह टिकता नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये विवेक हो जाने के बाद जो अनित्य है, माने कि क्षण भर के लिए आता हुआ लगता है और फिर चला जाता है, ऐसी चीज़ें अनित्य मानी जाती है, अनित्य है, उसके प्रति वैराग्य हो जाएगा। विवेक होगा नित्यानित्य का, सत्य मिथ्या का। तो ये विवेक होने के बाद वैराग्य हो ही जाएगा, और वैराग्य होते ही अपने आप मन शांत हो जाएगा, शम इंद्रिया शांत हो जाएगी, दम श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, माने तर्क बुद्धि शांत हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। माने हमारा अहंकार ये जो उछल रहा है ना कि ये कर लूँ वो कर लूँ, ये सब अब नहीं रहेगा, और फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व भी शांत हो जाएगा। इतना होने के बाद हमें मुक्त होने की इच्छा होगी, वास्तविक इच्छा। अभी तो है ऊपर ऊपर की है थोड़ी बहुत, लेकिन वास्तविक मुक्त हम रह नहीं पाएंगे। जटा में आग लगी है, उस तरह से छटपटाएंगे, छोड़ो जल्दी इससे कैसे छूटे, रास्ता ढूंढेंगे। अब जब रास्ता नहीं मिलेगा तब किसी महात्मा की शरण में जाएंगे, उसके पास जाएंगे ये जानने के लिए। और महात्मा से जानने का एक ही उपाय है, उसकी शरणागति। महात्मा के शरण हो जाओ, उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लो। महात्मा में गुरुत्व का और अपने में शिष्यत्व का आदान किए बगैर ये उपदेश सार्थक होने वाला नहीं है। जो हमें सुना रहे वो गुरु स्थान पर है, मतलब ज्ञानी पुरुष है, शास्त्र की सही दृष्टि हमें दे रहे हैं, और हम उसको धारण करना चाहते हैं। शिष्यत्व का धारण करना माने क्या? अपनी मान्यताओं को छोड़ना और उसकी बताई हुई राह पर चलने की हमारी संपूर्ण तैयारी होना, इसी का नाम शिष्यत्व है। और क्या शिष्यत्व? कोई ऊपर से कोई दो सिंह थोड़े निकल आते हैं शिष्य में, या तो गुरु बना दिया तो गुरु के दो चार पंख थोड़े निकल आते हैं। बस इसी का नाम शिष्यत्व, कि अब हम अपनी व्यष्टि दृष्टि छोड़ेंगे और गुरु दृष्टि को ग्रहण करेंगे। गुरु माने विशाल दृष्टि, जिसको समष्टि दृष्टि भी कह सकते हैं, शास्त्र दृष्टि भी कह सकते हैं, तत्व दृष्टि कहते हैं। दृष्टि परिवर्तन के सिवा और कुछ नहीं करना है। दृष्टि परिवर्तन माने नजरिया बदल जाना चाहिए, हमारी देखने की रीत बदल जानी चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं? नाम रूप, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, नाम रूप में उलझे हुए हैं। ये एक दृष्टि है। नाम रूप रहे, उसको हम भगा नहीं सकते, छोड़ कहीं फेंक नहीं सकते, लेकिन उसके भीतर, नाम रूप के भीतर जो अस्थिभाति प्रिय है, जो सच्चिदानंद स्वरूप अस्थिभाति प्रिय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वहाँ तक हमारी दृष्टि जाए। बस इतना परिवर्तन करना है, और इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज जानने के लिए हमारी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। देखो, निष्ठा दो प्रकार की होती है। एक तो ज्ञान होने के बाद परमात्मा में निष्ठा हो जाए, इसलिए निधि ध्यासन है। हमने ज्ञान प्राप्त किया, फिर निधि ध्यासन करते हैं, ताकि हमारी जो ज्ञान वृत्ति जागृत हुई है वह दृढ़ हो जाए। निष्ठा माने दृढ़ता। उससे पहले यह ज्ञान मुझे मुक्त करेगा, इस मान्यता में निष्ठा होनी चाहिए। और इससे भी पहले ये गुरु ही हमें ज्ञान देगा, उसमें गुरु निष्ठा, ज्ञान गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा और फिर ज्ञान निष्ठा, ये तीन प्रकार की निष्ठाएं होती है। और बिना निष्ठा माने दृढ़ता, ये दृढ़ता के बगैर ये कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारी गुरु निष्ठा नहीं है तो महाराज, तो उसको क्या पता, वो तो बोलते हैं, उसको थोड़ा ही संसार चलाना है। अरे भाई, तुम्हें भी नहीं चलाना है, इसीलिए तो यहाँ आए हो, लेकिन वो छूटता नहीं है ना। स्वामी जी को क्या पता, हमें पता है કેટલી વિષય हो થાય, અમને ખબર છે।
तो ये गुरु निष्ठा नहीं है। गुरु का एक एक शब्द, एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, समझ लो। बिना उपयोग का एक वाक्य भी उसके मुख से उपदेश देते वक्त नहीं निकलता। ऐसे बातचीत करते सामान्य वो तो ठीक है, लेकिन जब वो व्यासपीठ पर बैठे हैं या तो कोई उपदेश की बात कर रहे हैं, तब उसके एक एक शब्द को हमें पकड़ना चाहिए। ये है गुरु निष्ठा। क्यों पकड़े? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्र की बात है, तो ये है शास्त्र निष्ठा। और फिर इसके आधार पर जो ज्ञान होगा उसमें कोई विपरीत भावना आकर हमें चलित न कर दे, इसके लिए ज्ञान निष्ठा। कई लोग, हम भी कहते हैं कि स्वामी जी हम तो ये अद्वैत वेदांत का जो अध्ययन करते हैं ये उत्कृष्ट वस्तु है। कल वो फला महात्मा आए थे किसी दूसरे संप्रदाय के, जैसे समझो ब्रह्मा कुमारी हो इत्यादि, वो भी यही बात करते हैं, खाक यही बात करते हैं। इतनी भी समझ नहीं है कि वहाँ क्या बात हो रही है, क्या डिफरेंस है, यह हम जान नहीं पाते ना, क्योंकि मूल तक हम गए नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु निष्ठा नहीं है, क्योंकि हमारी शास्त्र निष्ठा नहीं है। हमें सब समान लगता है। हाँ, वो भी यही बात करते हैं कि सबका भला करो। किसने कहा सबका बुरा करो? किसी ने नहीं कहा। ये तो ऊपर ऊपर की बात है। एक एक वस्तु को पकड़ कर एक एक संप्रदाय निकला है। हमारे सनातन धर्म में सब है, सब में से किसी ने एक चीज पकड़ ली। किसी ने अहिंसा पकड़ ली, अहिंसा परमो धर्म हो गया जैन धर्म। किसी ने करुणा पकड़ ली, हो गया बौद्ध धर्म। एक ही, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, पूरा का पूरा है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको पहले रखो, बाकी को बाद में रखो, लेकिन सब रखो। एक एक वस्तु से क्या होगा? तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि समष्टि दृष्टि नहीं है ना, हमारी एकांतिक दृष्टि है। हमारा दृष्टिकोण है। कोण माने कोना। एक कोने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? मैं यहाँ से देखूंगा तो हमें दीपक भाई ऐसे दिखेंगे, पीछे वाले को अलग से दिखेंगे, ये इस बहन जी को अलग दिखेंगे, उसको अलग दिखेंगे, ऊपर से देखने वाले को और ही कुछ प्रकार के दिखेंगे। हमारे स्वामी जी दयाल जी महाराज ने कहा कि हमारा एक शिष्य एक बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने चित्र बहुत सारे बनाए, फिर एग्जीबिशन रखा। उसने हमें आमंत्रण दिया, गुरुजी आप पधारो हमारा चित्र देखने के लिए। हमने कहा ठीक है चलो आएंगे, तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी भावना है तो क्यों उसका अपमान करें। गए महाराज, देखा अरे बहुत सुंदर बनाया, ये तो दक्षिणामूर्ति का चित्र, अरे वाह, अरे ये तो चिदानंद जी महाराज का चित्र, अरे वाह ये तो शिवानंद जी महाराज का चित्र, बहुत सुंदर सुंदर। एक चित्र के पास आकर वह रुक गए, ये क्या है समझ में नहीं आया। फिर पूछा अरे भाई यहाँ आओ, ये क्या चित्र बनाया? गुरुजी ये टेबल, अरे ऐसा टेबल तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं गुरुजी, टेबल के नीचे जाकर अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखता है, ऐसा मैंने बनाया। तो ये अलग दृष्टि बिंदु हो गया ना, अलग बिंदु से। तो दृष्टि बिंदु कह लो, दृष्टिकोण कह लो, वो एकांतिक होता है, एक ही दिशा को हमें दिखाता है। समष्टि दृष्टि किसको कहते हैं? जैसे समझो कि हम बाहर निकले तो एक नीम का पेड़ है, वो अलग दिखेगा। एक बबूल का पेड़ है, उसमें कांटे भी होंगे, खुरदरा भी होगा, वो अलग है। एक पारिजात का पेड़ है, वो अलग होगा। एक इमली का पेड़ है, सब हमें अलग अलग दिखेंगे। सबका रंग अलग, रूप अलग, आकार अलग, उसके गुण अलग, और हमारे जो अनुकूल होगा वो हमें प्रिय लगेगा। बबूल जैसे हमें अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसके कांटे चुभते हैं, उसको छूने से भी वह खुरदरा लगता है, तो उससे हमें द्वेष होगा। तो अगर जहाँ तक हमें अलग अलग दिखने की आदत रहेगी, ये परिच्छिन्न दृष्टि, तब तक राग द्वेष निर्मित होते रहेंगे। अगर राग द्वेष नहीं गए तो मल कहाँ गया? ये पहला ही स्टेप यही है। राग द्वेष नहीं होने चाहिए, माने ये दृष्टि का परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यष्टि दृष्टि में से समष्टि दृष्टि, अगर हम ऊपर चले जाए हेलीकॉप्टर में और ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? अलग अलग दिखेंगे? नहीं, पूरा वन दिखेगा। वन माने वृक्षत्व, हरा हरापन दिखेगा उसका, कि सब हरे भरे हैं, बस वृक्ष है और हरे भरे, इतना काफी है। फिर ये इमली खट्टी है, और ये आम मीठा है, और ये बबूल कांटेदार है, और ये पारिजात सुकोमल है, ये दृष्टि फिर नहीं रहेगी। उसका वृक्षत्व देखो, मनुष्य में मनुष्यत्व देखो। फिर ये भला आदमी है, ये बुरा आदमी, भला बुरा फिर नहीं रहेगा ना। दृष्टि परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक राग द्वेष निवृत्त नहीं होगा। तो ये दृष्टि परिवर्तन जब हो जाएगा तब क्या होगा? जब हो जाएगा माने गुरु की दृष्टि का स्वीकार करेंगे, अपने आप वैराग्य आ जाएगा ना।
जो काम की चीज़ें नहीं है, किसी को भला बुरा कहने की बात ही मन में नहीं उठेगी, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। तो कहा कि अनन्य निष्ठा जब तक नहीं होगी शास्त्र में, गुरु में, ज्ञान में, तब तक ये बात होने वाली नहीं है। इसके लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है। और ये कैसे होगा? ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि यह जैसे हमने शाम के क्लास में देखा, ये पुरुषार्थ प्रधान साधन है। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग्य, जैसे गीता जी ने कहा, अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य न चक्र, ये साधन है उसके, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो 5 प्रकार का अभ्यास है यहाँ कहा गया है। कौन सा अभ्यास करें, क्या अभ्यास करें? आपने कहा अभ्यास करो और वैराग्य को प्राप्त करो, लेकिन अभ्यास किसका करें? कोई वस्तु तो होनी चाहिए, किस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए, उसकी रीति क्या है, उसका साधन क्या है। तो बताया कि 5 प्रकार के हमें अभ्यास करने पड़ेंगे ताकि हमारी दृष्टि परिवर्तन की ओर मुड़े। तो सबसे पहला शास्त्र का गहन अध्ययन करना पड़ेगा अपने आप। पहले अपने आप अध्ययन करो, फिर जो बातें समझ में नहीं आती वो गुरु जी से पूछो। एक हिमालय में चिन्मय मिशन का वो कौन सा स्थान है? सिद्धबाड़ी। सिद्धबाड़ी के महात्मा जो अभी नहीं रहे, उसका शरीर शांत हो गया, सुबोधानंद, वो कहते थे जब कोई प्रश्न पूछे ना तो वो सामने 10 प्रश्न और पूछते थे, फिर जवाब। वो कहते कि इसके बारे में तुमने कहाँ पढ़ा, कैसे सोचा ये ऐसी चीज़ होगी, कैसे सोचा? मतलब आप पहले अध्ययन करो, आपको समझ में नहीं है तब पूछोगे तो वह प्रश्न आपके लिए उपकारी होगा, वो असरकारक होगा। ऐसे ही पूछ लिया कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हमने कई बार पूछा है महाराज देहाध्यास कैसे छूटे, लेकिन हमने कभी छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया, इसको जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि कैसे छूटे। पहले स्वयं सोचो, शास्त्र में से पढ़ो, कहीं से ढूंढो, प्रयत्न करो, नहीं छूट रहा है तो कहाँ हमारी गलती हो रही है, तब पूछो तो तुरंत हो जाएगा। इसलिए कहा कि शास्त्र का गहन अध्ययन, ऊपर ऊपर वाला नहीं, गहन, गंभीरतापूर्वक, गहन माने गंभीरतापूर्वक। सबसे पहला साधन है उपनिषद जैसे सत्शास्त्र का, किसी भी शास्त्र का नहीं, उपनिषद जैसे सत्शास्त्र। कल मैंने कहा था ना कि कोई एक चीज़ अगर बचानी है तो हम भगवत गीता बचाएंगे, लेकिन उल्टे से चलो कि आपको 10-15 चीज़ें बचानी है तो कौन क्या बचाओगे? तो 12 उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, हम इतना बचाएंगे बस, कम से कम इतना हमें मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें से कम करो, उपनिषद 2-3 ही ले लो और बाकी मतलब 5 चीज़ बताओ, इसमें से 15 में से 5 कौन सी आप महत्वपूर्ण ज़्यादा मानते हो? तो चलो 3 उपनिषद, एक मांडुक्य उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, काफ़ी है। तैत्तरीय बहुत सुंदर है हमारे, अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत। वैसे उसको नंबर 1 कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 3 उपनिषद, गीता जी और ब्रह्मसूत्र, हो गए 5। अच्छा, उसको भी छोड़ो, अब आपको 3 ही रखने हैं तो क्या करोगे? तो मांडुक्य, गीता जी, ब्रह्मसूत्र। अब आपको 2 ही रखने हैं तो गीता जी और ब्रह्मसूत्र, क्योंकि ब्रह्मसूत्र सारे उपनिषदों के सामंजस्य का नाम ब्रह्मसूत्र है। अच्छा, एक ही रखना है तो गीता जी, सरल भी और सब कुछ भी। तो ऐसे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो पता चलेगा ना। इस तरह से हमें शास्त्र का अभ्यास करना है। ऐसे सत शास्त्रों का अभ्यास, ये पहला साधन है, अभ्यास के लिए बात हो रही है। फिर आएगा वैराग्य के लिए क्या करना है। और दूसरा, एकांत और मौन रहकर तत्व चिंतन करना है, जिसको हम ध्यान भी कह सकते हैं। एकांत में रहना है, मौन रहना है। देखो, रामकृष्ण परमहंस अपने सभी साधक जो भी उसके दर्शन के लिए आते थे, शिष्य को तो कहते ही थे, लेकिन साधक जो आते थे उसको भी कहते थे कि भाई सप्ताह में 1 दिन तो मौन रहो। अरे महाराज, हम तो संसारी लोग हैं, हमारे मौन रहने से कैसे चलेगा? इतना बड़ा बिजनेस है या तो इतना बड़ा व्यवहार है, तो हम कैसे रह सकेंगे? अच्छा, गांधी जी जितने बड़े हो क्या तुम? गांधी जी जब स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे तब उसका जो महात्म्य था, उसकी जो महत्ता थी, उसका जो महत्व था आंदोलन के लिए, पूरे देश के लिए, उतना महत्व तुम्हारा है नहीं है ना। गांधी जी हर रविवार को मौन रहते थे। अगर वो रह सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, तो हम नहीं रह सकते।
वो मौन रहते थे, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ गई और कोई पूछे तो वो पार्टी में लिखकर जवाब दे देते। ये ऑप्शनल था, पार्टी में लिखकर जवाब देना, ये मौन नहीं हुआ वास्तव में, लेकिन कम से कम इतना तो रहा, बाकी के समय तो मौन रहे। तो सप्ताह में एक बार तो मौन रहो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो महीने में 1 सप्ताह बाहर चले जाओ, कहीं पर एकांत में चले जाओ और वहाँ 8 दिन मौन रहो। हर सप्ताह एक दिन, मतलब 4 दिन नहीं रह सकते, 5-6 दिन निकल जाओ, घर से बाहर निकलो। आपके बगैर दुनिया डूब नहीं जाएगी, ये पक्का गारंटी है। आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये भी गारंटी है। 5-7 दिन कहीं आश्रम में चले जाओ, गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे। हमारे यहाँ तो नर्मदा कितनी सुंदर बह रही है महाराज। नर्मदा के तो ऐसा कहा जाता है कि यमुना पान करने से सब पाप धुल जाते हैं, गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, नर्मदा के तो दर्शन मात्र से सब पाप धुल जाते हैं। तो नर्मदा किनारे इतने आश्रम, इतने सारे, हमने परिक्रमा की थी तो देखा कि अरे सबसे ज़्यादा आश्रम अगर कहीं है तो नर्मदा किनारे, हजारों आश्रम, इतने लोगों ने वहाँ पर तपस्या की, इतने ऋषि मुनियों ने, पुराने काल से लेकर आज तक, आज भी चल रहा है ये सिलसिला। तो 5-7 दिन, 1 सप्ताह नर्मदा किनारे चले जाओ, मौन रहो, एकांत में रहो और चिंतन करो। जो आपने अध्ययन किया उसका चिंतन करो। ये दूसरा स्टेप है अभ्यास के लिए, एकांत, मौन और तत्व चिंतन, माने ध्यान करो। उसी का ध्यान रहना चाहिए, इसी का नाम ध्यान। ध्यान माने ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना है कि चिंतन हमारा किसी दूसरी दिशा में न चला जाए, बस इसी का नाम ध्यान है। और तीसरा है अंतःकरण की विशुद्धि करो। भाई जाने पापा, अंतःकरण की विशुद्धि कैसे करेंगे उसका साधन बताया है। विशुद्धि माने सुसंवादिता हमारे मन में आ जाए, एकरूपता आ जाए। तो इसके 3 साधन गीता जी ने भी बताए, यज्ञ, दान, तपश्च। यज्ञ, दान और तप द्वारा अंतःकरण शुद्धि होती है। तो आप तो कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि होती है, शास्त्र में तो ऐसा कहा है। तो कर्म का योग, ये शब्द महत्वपूर्ण है। योग शब्द, कर्म योग माने यज्ञ, यज्ञ माने परोपकार। जैसे कल हमने कहा था, कंज्यूमर नहीं बनना है, कॉन्ट्रीब्यूटर बनना है। कॉन्ट्रीब्यूटर बनना, इसी का नाम यज्ञ। पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है महाराज, पूरी सृष्टि में। हम ही एक ऐसे हैं कि यज्ञ नहीं करते। यज्ञ माने परोपकार, दूसरे के लिए कुछ करना, कुछ देना, सहायता करना, सहानुभूति। कम से कम सहानुभूति तो दो, ये तो मुफ्त की चीज़ है, लेकिन हमारी तो किसी के लिए सहानुभूति भी नहीं होती। देखो वृक्ष कहते हैं ना, ये सुभाषित भी आता है, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, अपनी छाया में वृक्ष नहीं बैठते, दूसरे के लिए छाया। नदी अपना जल नहीं पीती, सूर्य अपने लिए प्रकाशित नहीं होता, सबको प्रकाश देता है, चांदनी अपने लिए नहीं खिलती। ये सब पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि यज्ञ भाव में। वर्षा अपने लिए नहीं होती, पृथ्वी को तृप्त करने के लिए बारिश होती है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी यज्ञमय होना चाहिए, माने जो भी करें परमात्मा को अर्पण करें। ये समष्टि परमात्मा के रूप में ही अभिव्यक्त हो, परमात्मा इस समष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जिसके लिए करेंगे वो परमात्मा ही तो होगा। तो यज्ञ, फिर दान, दान माने देना। तो किस चीज़ का दान करें? जो आपके पास है, एक्सेस है वो नहीं, ज़्यादा। हम क्या करते हैं कि ये तो कब का पड़ा हुआ है, कोई उपयोग का नहीं है, किसी को दे दो, दान कर दो। तो ऐसा दान दान नहीं कहा जाता। जैसे पूजा करने के लिए हम सुपारी लेने जाते हैं तो ऐसी सुपारी मिलती है कि जो किसी काम की ना हो। कहेंगे, वो पूछेगा कि किस लिए चाहिए, खाने के लिए या पूजा के लिए? तो पूजा के लिए सब निकम्मी चीज़ें अलग निकाल के रखी होती है। तो ये दान नहीं है महाराज। दान माने अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा देना, इसका नाम दान है। जो हमारे शास्त्र में तो ये विधान है, 5 विभाग किए हुए हैं महाराज। हमारी आय के, हमारी इनकम के 5 विभाग कर दो। जैसे समझो कि हम 100 रुपया कमाते हैं, 100 से समझ में ठीक ठीक आता है, उसको आप करोड़ समझ लो। 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 20 रुपया आप अपने पर खर्च करो, क्योंकि आपने कमाए हैं। अपने शौक के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, जिस किसी के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी अपनी ज़रूरतों के लिए 20 रुपया खर्च करो। बाकी 20 रुपया अपने परिवार के लिए खर्च करो। तीसरा 20 रुपया आप बचत करो, बचत में डालो। चौथा 20 रुपया आप किसी को सहायता करो, दान करो। और 5वां, ऐसे 5 कुछ है, 20-20%।
लेकिन इस युग में ऐसा अगर नहीं कर सकते तो उसका एक दूसरा उपाय भी निकला है कि 10% दान करो, 10 पैसा, 100 रुपये में 10 रुपया दान करो और 20 रुपया अपनी हाँ, चौथा जो मैंने कहा वो इन्वेस्टमेंट के लिए बचत करो ताकि भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो काम आए, या तो अपने पीछे वाले लोगों के लिए काम आए। ये तो 10% दान करो, फिर 20% अपनी ज़रूरतों के लिए, 30% अपने परिवार के लिए, और नहीं 40% परिवार के लिए, 30% अपने लिए, 20% बचत के लिए और 10% दान करने के लिए, ऐसे विभाग कर दो। तो ये यज्ञ भावना हुई, ये दान हुआ, यज्ञ, दान और तप। तो महाराज इस युग में तप हम करने कहाँ जाए? जंगल में जाएंगे तो वहाँ तो हमें शेर खा जाएगा। तप का मतलब है तितिक्षा, तितिक्षस्व भारत। और क्या है वो? हाँ वो तो है, वो तितिक्षा ही है, लेकिन कैसे करना है? तो अप्रतिकार पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और अप्रतिकार पूर्वक सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को, जो भी दुख माने विपरीत परिस्थिति जो भी आए हमारे जीवन में, उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। स्वीकार कैसे होगी महाराज? स्वीकार तो नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की योजना है। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो स्वीकार हो जाएगा। अच्छा चलो, ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, ऐसी योजना होगी, स्वीकार, तभी स्वीकार होगा, इसके बगैर स्वीकार नहीं होगा। तो कहा कि तप, दान और यज्ञ के द्वारा अंतःकरण विशुद्ध होना, माने विशुद्ध करना चाहिए। ये तीसरा साधन हुआ अभ्यास का। इन तीनों का अभ्यास करना है। यज्ञ भावना रखकर अपना काम करना है, दान करना है, माने दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और तीसरा जो भी छोटे मोटे हर्डल आते हैं उसको सहन कर लो, प्रसन्नतापूर्वक उसको सह लो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। हाँ ये ऐसा वाक्य है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। प्रतिकार किए बगैर उसको स्वीकार कर लो, सहन कर लो। अच्छा, यज्ञ दान, इसको शास्त्र की भाषा में दूसरी तरह भी कहा है, यम नियम का पालन करो। ये भी अंतःकरण शुद्धि के ही साधन है। यम नियम कैसे कल हमने देखा था ना, सत्य, अहिंसा, चोरी न करनी, वणजोतु न संघरऊ, बस यही 5 नियम है। इस नियम के अनुसार चलो तो ये तप हो गया। यही तप है ना, सत्य का आचरण करना, सामान्य तप नहीं, अहिंसा का पालन करना। एक ही बस अहिंसा को आप पकड़ लो, आपका सब धर्म का पालन हो जाएगा। इसीलिए जैन लोगों ने ये पकड़ा, अहिंसा परमो धर्म। एक ही अहिंसा माने शारीरिक हिंसा भी नहीं, मानसिक हिंसा भी नहीं, भावात्मक हिंसा भी नहीं, वाणी की हिंसा भी नहीं, अंदर भाव भी पैदा नहीं होना चाहिए किसी के अहित के लिए, किसी के लिए दुर्भावना पैदा ना हो, ये अहिंसा। तो आप कोई भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी भोग हिंसा के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई भी भोग करो आप, चाहे भोजन करो, चाहे कुछ भी करो, कोई भी भोग, उसमें थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी ही होगी। और इसलिए इस हिंसा से मुक्त होने के लिए, इस पाप से बचने के लिए हमारे शास्त्र में पंच यज्ञ का है। ये संसार में हम जब रहते हैं तो भोग तो होता ही है, भोजन भी होता है, किसानी भी होती है, व्यापार भी होता है, कहीं किसी को थोड़े कड़क शब्दों में कह भी देते हैं, किसी का दिल भी दुखा देते हैं। तो इसलिए बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ कहा है, दैव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, शास्त्र यज्ञ, પછી अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ से हमें इससे मुक्ति मिल सकती है, ऐसा कहा। तो यज्ञ दान तप कह लो या यम नियम का पालन कह लो, इससे अंतःकरण की विशुद्धि होती है। शुद्धि नहीं, विशुद्धि कहा। देखो शुद्धि तो हो गई, लेकिन संपूर्ण शुद्धि, इसका नाम है विशुद्धि। लेकिन थोड़ा बहुत शुद्ध हो जाए फिर आगे बढ़ा जा सकता है, फिर धीरे धीरे होता रहेगा। और 5वां बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, नित्य निरंतर सत्संग भी होना चाहिए, वरना ये बाकी आगे की चारों चीज अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। अगर सत्संग का संपर्क नहीं रहा तो ये सब चीज़ें होने वाली नहीं। अभी शुरू तो कर देंगे कि 5 दिन में छूट जाएगी। अगर सत्संग बना रहेगा तो ये सभी चीज़ें बनी रहेगी। ये नहीं रहा तो डूब गई दुनिया, मान लो। बिना सत्संग के
कोई यम नियम का पालन हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में वासना, पूर्व के विकार, पूर्व के संस्कार भरे पड़े हैं। वही हमें फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। आज भी मैं आपको बात बताऊं, इतनी वीकनेस है मेरी कि वो जो मैंने कल कहा था ना, हर 3 घंटे मैंने मोबाइल में अलार्म रखा है ध्यान करने के लिए। कल शाम को शायद मैंने बताया था 6 मिनट का ध्यान। तो अध्ययन कर रहे हैं या तो यहाँ कैंप में, तब तो ठीक है, छोड़ दिया। लेकिन जब अपने कमरे में अपनी कुटिया पर होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, या तो पढ़ रहे हैं या तो कुछ सुन रहे हैं, तो लगा कि चलो यही तो हो रहा है, छोड़ो, ध्यान नहीं करेंगे। अब स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है तो चलने दो ना, तो उसको हम बंद कर देते हैं, ध्यान कभी कभी स्किप कर देते हैं। नहीं करना चाहिए वास्तव में। अगर नियम दृढ़ नहीं है तो ये फलदायी, जितना चाहिए उतना फलदायी नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लालच इतनी बुरी बला है, हमारी तो इतनी जिज्ञासा है इस विषय में कि अरे स्वामी जी आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, ये बाद में कर लेंगे। ध्यान 6 के बदले अगली बार 12 मिनट का कर लेंगे, लेकिन इस बार बंद कर दिया और जो प्रवचन चालू है वो सुन, या तो कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अलार्म बजा तो बंद कर दिया, ये पूरा लिख लो पहले, फिर बाद में देखेंगे। तो ये नहीं, ये नियम नहीं हुआ। नियम माने नियम, उसमें कोई फर्क नहीं होना, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, अपना नियम नहीं बदलना चाहिए। इतनी दृढ़ता अगर नहीं होगी तो बाकी के आगे के चारों साधन डूब जाएंगे। और इतनी दृढ़ता आएगी नित्य निरंतर सत्संग से। डेली सत्संग होना ही चाहिए, सुबह शाम 1 घंटा। यहाँ तो चल ही रहा है देखो, वरना अगर समझो कि यहाँ कोई क्लास नहीं हो रहा है तो हम कितनी देर सत्संग करेंगे? डेली करेंगे क्या? 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, स्वामी जी ने कहा है 3 दिन करेंगे, फिर शाम को कर लेंगे, अभी सुबह में टाइम नहीं है। તમારા ભાઈને જવું છે આજે બહારગામ, મારે જરા એની તૈયારી કરવાની છે, આજે નહીં થાય, આજે સાંજે કરી લે, સાંજે 1.5 કલાક કરી લે એકને બદલે। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो बिल्कुल डूब गया। सत्संग एक नियम कर लो। हमारे यहाँ तो एक नियम है, स्वामी जी के वैसे क्लास चलते हैं सुबह शाम, तो जैसे दीपक भाई करते हैं, जैसे क्लास शुरू हुआ मोबाइल चालू करके बैठ गए बस, बाकी सब बाद में। अब तो ये सुविधा हो गई है यहाँ पर मोबाइल की, यूट्यूब की, तो लिंक आते हैं महात्माओं के, तो उसका तो फिक्स टाइम होता है। सुबह में एक प्रवचन होता है, शाम को एक प्रवचन होता है। सुबह में ब्रह्मसूत्र चल रहा है, शाम को योग वशिष्ठ चल रहा है। तो जब भी शुरू हो जाए बैठ जाओ, 1 घंटा सत्संग अपने आप हो ही जाएगा। अब उस नियम को न तोड़ो ना, प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष, और परोक्ष भी नहीं है तो शास्त्र तो है, हमारे पास पुस्तक तो है। नियम कर लो कि सुबह 7 से 8 1 घंटा हम इस शास्त्र को पढ़ेंगे बस, और शाम को ये दूसरा गीता जी का पाठ करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे 1 घंटा सुबह शाम। बस इतना संपर्क भी रहेगा ना तो ये चारों साधन कारगर होंगे, वरना ये डूब जाएंगे, नहीं रहेंगे। ये 5 चीज़ों से हमें अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, वैराग्य कैसे होगा? तो इसके लिए भी 5 स्टेप बताए हैं वैराग्य के लिए भी। सबसे पहले अपने अनुभवों का अन्वेषण करो। हमने जीवन में जो जो अनुभव किया है उसका अन्वेषण करो। अन्वेषण करना परीक्ष्य लोकान कर्म चितान, जो शास्त्र में कहा है ना, परीक्ष्य लोकान, इस लोक में हमें अपने कर्मों से जो चीज़ें प्राप्त हुई है उसका अन्वेषण करो। अन्वेषण माने उसमें खोजो कि जो हमें चाहिए था वो मिला क्या। हमें लगता है कि अरे एक छोटी सी गाड़ी, मारुति फ्रंटी, बस एक छोटी सी गाड़ी आ जाए तो बस फिर मज़ा आ जाए। डेली जाना सर्विस पे या नौकरी पे या बिजनेस पर, और ये धूप में स्कूटर लेकर जाना, कभी पंचर हो जाएगा, कभी ये होगा, कभी बारिश होगी, इतने रोड पर खड्डे हैं, इतना ट्रैफिक। एक आधी कार हो तो फिर मज़ा आ जाए। तो कुछ न कुछ बचत करके, कुछ लोन वोन लेकर जुगाड़ करके एक फ्रंटी मिल गई, कार आ गई। थोड़े दिन तो लगा कि हाँ मज़ा आ गया, फिर पता चलता है कार तो आ गई, मज़ा कहीं और रह गया। जो मज़ा हमें चाहिए था वो तो कहीं और रह गया। अब कहाँ रहा? अब छोटा सा बंगलो हो जाए तो ठीक है, ये भाड़े का मकान ठीक नहीं है। यहाँ कितनी पराधीनता है, मकान वाले कहते हैं खिल मत ठोको, ये मत करो, वो मत करो। अपना अपना घर होना चाहिए तो मज़ा आ जाए। अब धीरे धीरे लोन लिए, कुछ किया, जुगाड़ किया, ओवर टाइम किया, पैसे बनाए और फिर छोटा सा एक मकान बनाया, हाँ मज़ा आ गया। थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा अरे मकान तो आ गया लेकिन मज़ा कहीं और रह गया। देखो, तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन का अन्वेषण कर, जिस वस्तु के लिए वास्तव में हमें जो चाहिए था, जिसके लिए हमने इतना प्रयत्न करके उस वस्तु को प्राप्त किया,
तो वास्तव में जो हमें चाहिए था वो मिला क्या? हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। और कैसा आनंद चाहिए? अखंड एक रस आनंद चाहिए। अखंड माने जो खंडित ही ना हो, कंटिन्यू चलता रहे, और कहीं गाढ़ा कहीं पतला ऐसा भी ना हो, एक समान अखंड आनंद हमारे जीवन में बना रहे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या, कहाँ गलती हो गई? तब पता चलेगा कि कर्मचितान, कर्म से हमें जो चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। अब दूसरा रास्ता निष्कर्म्य का, एक रास्ता कर्म का, दूसरा निष्कर्म्य का। निष्कर्म्य माने ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। कर्म तो जो करने हैं अपने जीवन में, जो अपने रोल के अनुसार करने हैं, चलते रहेंगे अपने आप, लेकिन हमें अब अपनी खोज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें अन्वेषण करना पड़ेगा अपने जीवन का, अपने अनुभवों का अन्वेषण, जो जो हमने अनुभव किया। अरे आप सोचो स्वयं, आप जब 10 साल पहले की बात सोचो, ज़्यादा लंबा नहीं, 10 साल पहले आपको जिसके साथ बहुत गाढ़ संबंध था, आज है क्या? इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे ऐसा लगता था। ऐसे मित्र, मेरी ही बात करूं, मेरा एक मित्र अभी राजकोट में है, हम साथ में पढ़े, 8वीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक साथ ही रहे। जब हाई स्कूल में था तब मैं तो एकदम दुबला पतला, सबसे छोटा अपने हाई स्कूल में, मैं सबसे छोटा था अपने बोर्डिंग में, और वो मोटे बड़े मेरे मित्र जो थे, तो वो लेटे लेटे पढ़ते थे, तो मैं इसके पेट के ऊपर बैठकर पढ़ता था, जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठता है ना वैसे। और फिर साथ ही पूरा जीवन, कहीं बाहर जाना है, मेरी इच्छा हो गई, उसकी इच्छा हो ना हो, उसका हाथ पकड़कर भागो। कभी हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, मुहावरे के रूप में नहीं, वास्तव में नहीं छोड़ा, हाथ पकड़कर ही हम चलते थे हमेशा। सिनेमा देखने जाओ, आजीडेम घूमने जाओ, रेस कोर्स जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं पर भी। कॉलेज में गए तो क्लास दोनों के अलग थे, वो अपने क्लास में, हम दरवाजे तक हम एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते थे। आज मेरे लिए उसके दिल में बहुत अच्छी टुकड़ा मान है उसके दिल में, लेकिन 2 महीने में एक बार मिलते हैं। फ़ोन 3 महीने में एक आध बार आता है, 2-3 महीने में एक आध बार मिलना होता है, वो आते हैं। मैं तो कहीं जाता नहीं, वो आते हैं। मैं किसी को फ़ोन करता नहीं, उसका फ़ोन कभी कभी आता है। वो 2-3 महीने में एक बार, जो एक क्षण भी अलग नहीं। आप देख लो, 10 साल पहले जो थे वही है क्या अभी? ये पूरा संसार नष्ट प्राय है, बदलने वाला, हर क्षण बदल रहा है। अपने अनुभवों का विश्लेषण करो, नित्य टिकने वाली वस्तु मिली क्या? तो क्या होनी चाहिए? बस सबसे पहला तो विवेक यहाँ से शुरू होता है। हमें विरक्ति तक जाना है ना, वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ें। तो सबसे पहले हमें अपने अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या था और क्या से क्या हो गया। बस बेवफा तेरे प्यार, ये संसार बेवफा ही है ना। संसार के जो विषय है कहाँ वफादार है? हमें सुख ही देंगे, किसने कहा? अरे हमें सिगरेट पीने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा पियो, एक पिया, दूसरी पियो, तीसरी पियो, अब पीते जाओ। नहीं महाराज अब उल्टी हो जाएगी। रसगुल्ले खाने में बड़ा मज़ा आता है, खाओ, 1 खाया, 2 खाया, 3, बस हो गया। वहाँ हरिद्वार के इतने बड़े बड़े रसगुल्ले होते हैं, 2-3 में तो पेट भर जाता है, हमारे जितने भी इतने बड़े होते हैं। नहीं महाराज मेरी कसम, 1 खाना पड़ेगा, तीसरा हो गया। अब महाराज मेरा मान तो रखना, अरे आपका मान रखेंगे तो बाकी के सब बाहर आ जाएंगे। सुख देने वाले दुख कैसे देने लगे? वास्तव में वहाँ पर सुख था ही नहीं, हमने मान लिया था। तो अपने अनुभवों का विश्लेषण करो। और दूसरा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। उसमें दोष क्या है उसका दर्शन करो, ढूंढो। सुख तो नहीं है लेकिन उसमें कुछ दोष होंगे। अगर दोष ध्यान में आ गए तो उसकी आसक्ति छूट जाएगी, तब वैराग्य होगा ना। आसक्ति छूटे बगैर वैराग्य कैसे होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजें हमारे जीवन में आती है। हमारा जन्म हुआ, मृत्यु भी होगी, वृद्धावस्था भी आएगी और बीमारी भी होगी। चारों में दुख के सिवा और क्या है? जन्मते वक्त इतनी पीड़ा, जन्मने वाले को, जन्म देने वाली माँ को, इससे ज़्यादा पीड़ा का कोई प्रसंग ही नहीं है इस संसार में। जन्म देना माँ के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ाकारक, और बच्चे के लिए भी इससे ज़्यादा पीड़ाकारक और कोई चीज़ नहीं। मृत्यु के वक्त भी मन तो ऐसा ही चंगा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, कुछ कहना चाहते हो नहीं, बोल नहीं पाते, सुनना चाहते सुन नहीं पाते, छोड़ना नहीं है, छूटे जा रहा है,
क्या करे, इतनी मजबूरी, इतनी परवशता, इतनी पराधीनता, कफ यहाँ पर अटका हुआ है, आवाज़ निकल नहीं रही, इंद्रियाँ काम नहीं कर रही। मृत्यु में भयंकर पीड़ा, जन्म में भयंकर पीड़ा, जन्म मृत्यु जरा, वृद्धावस्था, अरे अब तो चला नहीं जा सकता, अरे अब तो हम देख नहीं पाते, इतनी पराधीनता, इतनी परवशता। पानी पीने के लिए भी किसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं ना, अरे भाई एक गिलास पानी पिला दो, हमसे तो उठा नहीं जाएगा, पानी के मटके तक पहुंच भी नहीं सकते, अगर प्रयत्न किया तो 2 बार गिर जाएंगे और फिर डांट पड़ेगी कि आपको किसने कहा उठने के लिए, हाथ पाँव टूट गए तो सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। देखो ये संबंध हमारे, ये हमारे अपने, इतना ही अपना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारी में तो दुख है ही है, कोई भी बीमारी हो तो उसमें दोषों का दर्शन करो, तब उसकी आसक्ति छूटेगी। सबसे पहला हुआ क्या, अन्वेषण करो अपने अनुभवों का, दूसरा दोषों का दर्शन करो, विषय में रहे हुए दोषों का दर्शन करो, तीसरा सर्वोत्कृष्ट के प्रति अत्यंत प्रेम पैदा करो, जो अपना अंतिम ध्येय है, सर्वोत्कृष्ट, हमें चाहिए क्या। देखो अगर हमारी पहुंच है कि नहीं है, फिर भी हम सबसे उत्तम वस्तु चाहते हैं। ये बहनें जब जाती है ना साड़ी लेने के लिए, तो घर से तय हुआ, पति के साथ चर्चा हो गई कि भाई मुझे साड़ी लेनी, चलो ठीक है, ये लो पैसे, अरे इतने से क्या होगा, आजकल महंगाई बहुत हो गई है, कितना चाहिए, कम से कम 2-3 हज़ार की तो आएगी, अच्छा ये लो 3 हज़ार लेकर जाओ। अब साड़ी की दुकान में गई, कहा कि भाई बेस्ट साड़ी जो है ना वो दिखाओ, सबसे अच्छी वाली, तो उसने दिखाई, देखो माता जी ये है, ये कितने की, ये 10,000 की है, अरे इतनी बड़ी, इतनी महंगी नहीं, कितनी, 3,000 में सबसे अच्छी, 3,000 की रेंज में जो सबसे अच्छी है वो हमें दे, हमें चाहिए क्या, सबसे अच्छा माने उत्कृष्ट। अब विंटर में, ठंडी की मौसम में तो बैंगन बहुत मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं ना, बैंगन ठंडी के मौसम में बहुत होते हैं, 2 रुपये किलो मिल जाते हैं, 3 रुपये 5 रुपये किलो मिलते हैं। अब मैं जब जाता हूँ ना, तो मैं अकेला आदमी कितना लूँगा, मुझे तो 100 ग्राम सब्जी चाहिए, 100 ग्राम में भी बचती है, तो फिर इतनी तो मिलती नहीं कहीं पर, मैं 250 ग्राम लेता हूँ, तो 2 बार चलेगी, और एक आध बच गया, उसका एक पीस बच गया, एक तुरई का बच गया, एक उसका, सब लास्ट में सब मिक्स हो गया, मिक्स बन गया। तो जब बैंगन लेने जाते हैं तो 250 ग्राम में 3 बैंगन आते हैं, लेकिन 10 बैंगन ऐसे उल्टा सुल्टा कर देख कर, महाराज ले लो क्या, अरे मुझे अच्छे वाले चाहिए, सबसे अच्छा जो है वो पसंद करेंगे, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। तो उत्कृष्ट के प्रति हमारी वृत्ति, हमारा आकर्षण हमेशा उत्कृष्ट, तो हमारा जीवन का ध्येय, सबसे अंतिम, सबसे उत्कृष्ट ध्येय क्या है, इसके बारे में सोचो। अरे हमें तो ये चाहिए ना, तो फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे। अब हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमें जाना है ऋषिकेश शिविर में, आहा ऋषिकेश बड़ा मजा आएगा, पहली बार जा रहे हैं, दीपक भाई ने बहुत प्रशंसा कर दी है आश्रम की, गंगा जी की, हिमालय की, मजा आया, मजा आ जाएगा। अब बीच में ट्रेन रुकी, अलवर रुकी, बड़ा सुंदर दृश्य दिखा, उतरे नीचे, 10 मिनट का वॉल्ट है, अब 10 मिनट हो गई, नहीं यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, एक दिन यहाँ रुक जाते हैं, रुकेंगे क्या, नहीं चलो ट्रेन चल पड़ी, भागो जल्दी, क्योंकि हमारा लक्ष्य इससे भी उत्कृष्ट है। जब हमारा लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट होगा, तब ये छोटी मोटी चीजें अपने आप छूट जाएगी। तो ये वैराग्य का उपाय है, इसलिए कहा कि अपने ध्येय के प्रति अत्यंत प्रेम और उसकी प्राप्ति के लिए तत्परता, नहीं बस वही चाहिए और कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं। बच्चा जब रोता है ना, माँ काम कर रही है, बच्चा रोता है, माँ क्या करेगी, पहले आकर कोई खिलौना दे देगी, झुनझुना पकड़ा दिया, वो खेलता रहेगा, अगर झुनझुने से खुश हो गया तो माँ नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चा उसको फेंक दे और रोता रहे कि नहीं 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 नहीं, तो फिर क्या करेगी माँ, उसको गोद में लेकर बैठेगी, उसको अपना दूध पिलाएगी। अगर झुनझुने से हम खुश हो गए तो कभी परमात्मा की गोद नहीं मिलेगी। ये सब विषय जो है ना, वो झुनझुना है, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे कुछ तृप्ति होने वाली नहीं है। जब तक हम परम तत्व की गोद में नहीं बैठ जाएंगे, तब तक तृप्ति होने, अंतिम जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति हमारी इतनी तत्परता होनी चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो अत्यंत प्रेम और अंतिम ध्येय, उत्कृष्ट ध्येय के प्रति हमारी तत्परता वही चाहिए, और जल्दी से जल्दी चाहिए। अब हमारे पास समय कहाँ पर है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा हाथ में भगवान की मूर्ति लेकर वो इंडियन आइडल में आया और राधे राधे कहने लगा। उसको पूछा कि भाई तुमने इतनी छोटी उम्र में
क्यों भक्ति शुरू कर दी? तो उसने कहा किसको पता है कि कब मर जाएंगे, बूढ़े होने का इंतजार क्यों कर रहे हो, बूढ़े होंगे भी या नहीं किसको पता है, लग जाओ, इसको कहते तत्परता। चाहे उसको सिखाया होगा जो भी है, लेकिन बात तो सही थी ना, कल करेंगे कब करेंगे किसको पता है। 1 मिनट के बाद बाहर निकलते निकलते बातें करते हैं, घर जाकर फोन आया, फलाने वो महात्मा जी जो प्रवचन कर रहे थे गए, अरे चले गए, अभी तो हम इससे सुनकर आए, किसको पता है अगले क्षण क्या होने वाला है। तो इतनी तत्परता कि अभी को अभी उसको प्राप्त करना है, बस इतनी तत्परता होनी चाहिए। तभी जो निकम्मी चीज़ें हैं, जो काम की नहीं है, हमारे सहायता हमारे लिए अनुकूल नहीं है, उसके प्रति वैराग्य होगा। और चौथा साधन है शास्त्र श्रवण से प्राप्त जो समझ हमें प्राप्त हुई है उसका उपयोजन, उसको जीवन में उतारना। हम समझ तो गए अहम ब्रह्मास्मि, हाँ हमारा समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि में समझ आया, लेकिन मन कहाँ मानता है, उसको जीवन में उतरना चाहिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सनातन सत्य है। सभी शास्त्र ने कहा, मतलब श्रुति ने कहा, स्मृति ने कहा, महात्माओं की अनुभूति है और युक्ति से भी सिद्ध होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, अभी मुझे अनुभूति नहीं हुई, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, तो फिर क्या करें, मानने लगो कि मैं ब्रह्म हूँ। वास्तविकता तो यही है। तो जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसे रहना चाहिए। देखो इतना आसान उपाय हमारे महात्मा लोग बताते हैं। स्वामी जी ने बताया कि अगर मैं ब्रह्म हूँ, सब कहते हैं और बात भी सही है, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा वर्ताव कैसा होना चाहिए, मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, मेरे भाव कैसे होने चाहिए, बस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी साधना है हमारा। देखो अपने आप को ब्रह्म मान लो और ब्रह्म की तरह रहने लग जाओ, बस तो आपसे कोई दोष होगा ही नहीं, अपने आप सब छूट जाएगा ना, सब छूट जाएगा। परिचिन दृष्टि बदल जाएगी, समष्टि दृष्टि हो जाएगी, शास्त्र दृष्टि हो जाएगी, दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ कहा कि जो समझ में आया उसको एक एक करके जीवन में उतारते जाओ। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये माताएं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेती हैं। हमारे वर्षा बहन कोई पहचानता होगा शायद, वो उसको समझ बहुत आता है, लेकिन इतना हमारे आपके जितना समझ शायद नहीं आता, लेकिन हर एक प्रवचन स्वामी जी का सुनती है, उसमें से कोई एक चीज़ पकड़ लेती है और उसको अपने जीवन में लागू कर देती है। बस अब किसी का दिल नहीं दुखाना है, बस हो गई बात खत्म। कभी हमारे घर में तो पता नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, पूर्वाश्रम की मैं बात करूँ, बेटे बहू बहुत इतने अच्छे हैं कि शायद इस कलयुग में किसी के हो सकते हैं। तो इतना संवादिता से सब चलता है, वो कर सकती है। देखो एक एक चीज़ जो समझ में आए उसको जीवन में उतारने का, उसका उपयोजन करने का, माने जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बाकी का जो निकम्मा है वह छूट जाए। और पांचवा अंतिम साधन है प्रार्थनामय समर्पित जीवन होना चाहिए। मतलब क्या, प्रार्थनामय समर्पित जीवन माने क्या, हम जो करें वह परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें और जो हमें प्राप्त हो उसको परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। एक बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर जीवन जीने का अत्यंत उत्कृष्ट तरीका। आप संत हो जाओगे, बस ये जीवन में उतार लो। स्वामी शरणानंद जी का एक वाक्य है। शरणानंद जी माने वृंदावन में थे, अब नहीं है, और आँखों से अंधे थे। 7 साल की उम्र में आँख चली गई थी उसकी। उसने कहा कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जो कुछ कर रहे हैं उसमें सावधान रहो, कहीं हमारा कर्तृत्व न आ जाए। हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, करने में सावधान, और जो हो रहा है प्रसन्न, स्वीकार। ईश्वर की योजना जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, ये स्वीकार हो गया। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, इससे अच्छा रास्ता जीवन जीने का हो ही नहीं सकता। बस इतना करेंगे तो फिर जीवन प्रार्थनामय हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें अगर हम करेंगे तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। पहली 5 करेंगे तो विवेक हो जाएगा, माने अभ्यास और वैराग्य से ये प्राप्त हो सकता है। और अभ्यास और वैराग्य कैसे करना है, ये बातें आज हमने चर्चा की। आगे की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।